जॉब कोई फाइंड करवा दें, कोई जॉब ढूंढ दें, कोई जॉब बता दें, किसी जॉब पे लगवा दें। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई यूके लैंड होने के बाद आपको अपनी जॉब कैसे फाइंड करनी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, रियली सॉरी, क्योंकि मैं बहुत देर बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको पता है यार, थोड़ा सा छुट्टियाँ चल रही थी और फुल टाइम था, तो भाई हमने भी थोड़े बहुत जो सी है ना वो शिफ्ट्स लगा ली हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, नहीं मैनेज हो पा रहा था, इसलिए भाई थोड़ा सा बिजी थे हम भी। चलो अब फ्री हो गया, बस आप लोगों के लिए वीडियोस पे वीडियोस आने वाली हैं। तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन ऑन कर लो। भाई ऐसी वीडियो देखते रहते हो यार, ये बुरी बात है भाई को भी मोटिवेट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो भाई आज की वीडियो जो है ना वो बहुत मज़े की होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि भाई आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा कि हाउ टू फाइंड योर फर्स्ट जॉब इन यूके आफ्टर लैंडिंग इन यूके। तो भाई सबसे मेन कंसर्न और सबसे ज़रूरी बात ही ये होती है और सबसे ज़रूरी काम भी यही होता है। तो आज की वीडियो में आपका भाई आप लोगों को बताएगा कि भाई आपको अपनी जॉब कैसे ढूंढनी है यूके लैंड होने के बाद, ठीक है। जॉब हंटिंग और जॉब सर्चिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि भाई जो सी रैंडम जॉब होती है वो आपको कैसे फाइंड करनी है, ठीक है, कैसे आपको उसके वेज निकालने हैं। और जो सी लाइक थोड़ी सी ब्रांडेड जॉब जो हम समझते हैं, लाइक थोड़ी सी वाइट कॉलर जॉब और थोड़ी सी जो सी है ना वो स्पेसिफिक कैटेगरी की जॉब जो सी है ना वो कैसे फाइंड करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो भाई बाहर ज़रा सर्दी हो रही है, इसलिए मैं बिल्कुल अपनी कार के सामने खड़ा हूँ, देख सकते हो आप। तो मैं गाड़ी में बैठ के देन वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को प्रॉपर वे में बताता हूँ कि भाई आपको यूके लैंड होने के बाद क्या करना है और कैसे करना है, कैसे आप लोग अपनी फर्स्ट जॉब फाइंड कर सकते हो। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते होते हैं कि भाई कोई जॉब दिला दें, कोई जॉब के बारे में बता दें, कि भाई कोई जॉब कैसे ढूंढें। तो आपको सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, डोंट वरी, बस वीडियो लास्ट तक देखनी है। मैं बैठता हूँ कार में और वीडियो कंटिन्यू करता हूँ बस। जी तो भाई साहब, आपका भाई बैठ चुका है कार में। बाहर बहुत सर्दी हो रही थी, इसलिए भाई गाड़ी में बहुत सुकून है। मैंने कहा सुकून से बैठ के गाड़ी में वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को भाई अच्छी अच्छी बातें भी तो बतानी है ना। अच्छा भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलो कि भाई यूके लैंड होने के बाद हर बंदे का जो मेन कंसर्न होता है कि भाई जॉब कोई फाइंड करवा दें, कोई जॉब ढूंढ दें, कोई जॉब बता दें, किसी जॉब पे लगवा दें। क्योंकि इस टाइम आपको पता ही है कि भाई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं यूके में और थोड़ा सा रश भी लग चुका है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जॉब्स भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही जॉब खत्म हो गई है, लोग इधर क्यामत आ गई है, सरों पे हाथ रख के बैठे हैं। भाई अगर लोग ज्यादा हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली भाई यहाँ पे इन्वेस्टर भी ज्यादा आएंगे, शॉप्स भी बनेगी, ऑब्वियसली भाई सबको ना वो एक सिस्टम तो चलना ही है, सर्कल तो चलना ही है। इसलिए भाई ऐसी बात नहीं है कि भाई बिल्कुल जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं। मैं आपको बल्कि प्रूफ के साथ बताता हूँ। रात को मैं लास्ट नाइट जो है ना वो एक जगह पे खाना खाने गया था, तो चिकन शॉप थी, तो उसके बाहर उन्होंने प्रॉपर लिख के लगाया हुआ कि भाई हम हायरिंग कर रहे हैं, वैकेंसीज अवेलेबल हैं, कि आप इस नंबर पे या इस ईमेल पे कांटेक्ट करें और अपनी सीवी सेंड करें तो हम आपको जॉब देंगे। भाई वो खुद बोल रहे हैं कि भाई जॉब है, जॉब लिख के लगाया हुआ है कि भाई जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई जॉब नहीं है, ये है वो है, मर गए रुड़ गए, कुछ भी नहीं है ऐसा। जॉब्स मिलती हैं, बस आपको कोशिश करनी है, अपनी सर्चिंग करनी है। सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। तो भाई अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई यूके लैंड होने के बाद आपको अपनी जॉब कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले तो भाई जैसे ही स्टूडेंट जो है ना वो लैंड होता है ना, या कोई भी जो वर्क करने के लिए भी आ रहा है, तो भाई लैंड होते ही उसे कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बस इधर उधर हर बंदे की नई बात सुनने को मिलती है, नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। सुकून से सोचना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको अपना गोल सेट करना है, अपना माइंड सेट करना है कि भाई आपको बिजनेस करना है या एक स्पेसिफिक जॉब करनी है। तो जोन सा स्पेसिफिक बिजनेस करना है, उस स्पेसिफिक बिजनेस की जॉब आप ढूंढो, ठीक है। हर चीज का स्टार्ट जीरो से ही होता है, आपको जॉब करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ही आप जो है ना वो उसमें आप ग्रिप हासिल कर सकोगे और देन यहाँ पे काम कर सकोगे। ये भाई यूके की फील्ड जो है ना वो टोटली डिफरेंट है। हम जो है ना बहुत कुछ सीख के, बहुत कुछ देख के आते हैं अपनी होम कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां से भी हमारे हैं, ठीक है। बहुत कुछ देख के आते हैं, प्लान करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके स्टार्ट में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि भाई ये टोटली डिफरेंट कंट्री है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट वे में काम चलता है, ठीक है। यहाँ पे भाई तीन तीन बंदों का काम एक बंदे से करवाते हैं, ठीक है। बहुत हार्ड काम चलता है, स्टार्ट में बंदे को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात आसान होती जाती हैं, जैसे जैसे आपको पता लगता जाता है कि भाई आपको सरवाइव कैसे करना है यूके में रहते हुए, ठीक है। तो भाई स्टार्ट हमेशा जीरो से ही होता है। आपको करना क्या है कि जब आप यूके लैंड हो जाओ, ठीक है, अपने एक दो दिन निकालो,
और देखो हालातों को, समझो कि भाई क्या चल रहा है। उसके बाद आपको अपने घर से निकलना है। आपका जो भी एरिया, जो भी टाउन है ना, उसमें एक हाई स्ट्रीट या कोई मार्केट जरूर होती है, ठीक है। हर एरिया, हर एक टाउन में एक स्पेसिफिक मार्केट होती है। आपको सुबह निकलना है अपने घर से फुल तैयार श्यार होके, मेंटली प्रिपेयर होके कि भाई सारा दिन जलालत चलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिपेयर होके निकलना है। आपको अकेली अकेली शॉप पे जाना है और उन्हें बोलना है कि भाई आई नीड अ जॉब, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे एनआई पे या कैश पे किसी तरह भी जॉब चाहिए, बस जॉब दिला दो। क्योंकि भाई ये एक वे होता है स्टार्ट करने का, ठीक है। एक मरतबा आपने स्टार्ट कर लिया, देन आहिस्ता आहिस्ता आसानियां खुद ब खुद निकलती जाएंगी, वेज खुद ब खुद निकलते जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। एक मरतबा आपने स्टार्ट लेना है। कुछ लोग होते हैं भाई, वो आते ही बोलते हैं कि हमें जॉब लगवा दें और स्पेसिफिक फील्ड में लगवा दें कि भाई इसी फील्ड में हमने जॉब करनी है, अदर देन दैट हमने जॉब करनी ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि भाई आप एक नई कंट्री में जा रहे हो और वो हथेली में जॉब लेके बैठे हैं कि भाई डॉक्टर साहब आ रहे हैं और डॉक्टर साहब के लिए यही जॉब है, ठीक है। इंजीनियर साहब आ रहे हैं, इंजीनियर साहब के लिए यही जॉब रखी है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग अपने लोगों को प्रेफर करते हैं सबसे पहले, उनके बाद हमारी बारी आती है। तो भाई ऑब्वियसली वो उनकी होम कंट्री के लोग हैं, तो वो उनको ही पहले प्रेफर करेंगे, देन हमें प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको प्रिपेयर होके आना है कि भाई किसी भी तरह का काम करना पड़ सकता है, किसी भी तरह का। बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो बंदा सोच के भी नहीं आया होता, लेकिन उसे इधर आके करने पड़ते हैं। प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरोगे तो ही आप बिल्ड हो पाओगे, अदरवाइज भाई आप वेस्ट हो जाओगे। तो इसलिए रेडी रहना है किसी भी तरह के मामले के लिए। अच्छा, अपनी बात पे आते हैं वापस। आपने सुबह निकलना है अपनी मार्केट में या अपने टाउन की हाई स्ट्रीट में, जो भी आपको नजदीक से नजदीक जो है ना वो मिलेगी, आपने उस जगह पे जाना है। अकेली अकेली शॉप पे जाना है और हर बंदे से पूछना है कि भाई मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। अगर भाई इस रोड पे 100 शॉप्स भी है ना, तो उसमें से 5, 4, 3, 2, एक तो ऐसा होगा, एक तो बंदा ऐसा होगा जो आपको बोलेगा कि हाँ यार मेरे पास जॉब है, अवेलेबल है, तो आप जॉब कर लो। अगर नहीं भी है तो उनमें से 5 ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि यार आप अपना कॉन्टेक्ट दे दो, अगर कोई जॉब हुई, अगर कोई वैकेंसी हुई तो हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। आपको करना क्या है कि आपको हर शॉप पे जाना है, हर बंदे के साथ खड़े होके बात करनी है प्रॉपर। अगर वो आप उसे बोलते हो कि भाई मुझे जॉब चाहिए, वो बोलता है कि यार जॉब नहीं है, फिर भी आप उससे कम्युनिकेट करो, फिर भी आप उससे बात करनी स्टार्ट करो कि यार जॉब मुझे चाहिए, ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं इस कंट्री से हूँ, मैं इस सिटी से हूँ, मेरा ये बैकग्राउंड है, मैंने ये स्टडी किया है, आपने क्या किया, आपको कितनी देर होगी है। इसका फायदा आपको ये होगा कि भाई 5 मिनट अगर आप खड़े होकर बात कर लेते हो ना किसी से, तो आप नेक्स्ट डे जाओगे ना अगेन उसके पास, तो वो आपको पहचान लेगा कि यार ये वही लड़का है जो कल भी आया था मेरे पास, उसने आके मुझसे बातचीत की थी, 5 मिनट मेरा हालचाल पूछा था। अगेन अगेन डेली डेली जाओ, 100 शॉप्स वही फिरो, 3-4 दिन लगाओ। 3-4 दिन में से आपको एटलीस्ट 10 कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि यार अगर आप हमारे पास जॉब हुई तो हम आपको बता देंगे या दिलवा देंगे। और उन 10 में से हर बंदे के आगे कॉन्टेक्ट जरूर होंगे, 5-10 तो ऑटोमेटिकली आपके पास 100 कॉन्टेक्ट्स आ गए जो आपको जॉब देने के लिए तैयार होंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी। कि उनके पास कोई भी जॉब आती है तो वो आपको बता देंगे, उनके जहन में आ जाएगा कि यार हाँ एक बंदे ने मुझसे पूछा था जॉब के बारे में, तो मैं उसे जॉब रेफर कर देता हूँ। और उन्हें कांटेक्ट खुद करो आप, ठीक है। डेली डेली कांटेक्ट करो। और वो आपको अगर बोलें कि भाई 2 दिन बाद राब्ता करना, 3 दिन बाद राब्ता करना, आपने प्रॉपर नोट्स में लिख लेना कि भाई मैंने इस बंदे को राब्ता करना है। क्योंकि भाई 100% गारंटी के साथ मैं ये बात बोलता हूँ, अगर एक वीक आप ऐसा करोगे आपको नेक्स्ट वीक में जॉब मिल जाएगी 100% श्योरिटी के साथ। क्योंकि ये वे मैंने खुद भी आजमाया हुआ है, ठीक है। मुझे एक जॉब, एक नहीं 2-3 जॉब्स मिल गई थी, लेकिन वो जॉब्स मैंने खुद नहीं की क्योंकि मुझे, मेरे पास जॉब थी, मैं बस चेक कर रहा था, ट्राई कर रहा था जॉब फाइंड करने की। और मुझे वो जब मिली तो मैंने अपने फ्रेंड कुछ रेफर कर दिए, तो वो इस टाइम जॉब्स कर रहे हैं, वो अभी भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। यूके में आके सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं, यूके में आके अगर आपको अपनी जॉब सेटलमेंट करनी है और दूसरों के लिए भी आसानियां करनी है, तो भाई रिलेशंस बनाओ यूके में आते ही। हर बंदे के साथ अच्छे से बात करो, अच्छे से मिलो, ऐसे मिलो कि वो नेक्स्ट पर्सन आपको याद रखे कि यार हाँ ये बंदा आया था मेरे पास और इसके साथ मेरी ये बातचीत हुई थी। ऐसे होता ही है कि भाई अगर आपके पास कोई और बंदा भी आता है ना जॉब के लिए कि भाई मुझे जॉब दिलवा दो या कोई रेफर कर दो, तो आप उसे रेफर कर देते हो कि भाई इस जॉब पे चले जाओ या उस जॉब पे चले जाओ। तो इस तरह से आपके कॉन्टेक्ट्स डेवलप होते हैं कि भाई आपका जो सा ना वो एक मार्केट में नाम होता है कि यार हाँ हर बंदा जानता है। आपको मुश्किल नहीं होती, खुद के लिए भी मुश्किल नहीं होती
इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, लाइक अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको देखना नहीं पड़ेगा यार अब मैं क्या करूं। आपके पास कुछ रिलेशंस होंगे, आपको विद इन 1 और 2 डेज। शायद मेरी वीडियो ऑफ हो गई थी तो मैंने दोबारा से ऑन की है। अच्छा भाई, अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ कि इसमें आपको जो है ना वो मसला नहीं होता और देखना नहीं पड़ता कि भाई मैं अब क्या करूं, मेरी जॉब खत्म हो चुकी है। तो भाई आपको विद इन 1 और 2 डेज नेक्स्ट जॉब मिल जाएगी विद योर रेफरेंस और विद योर रिलेशंस, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो हो गया सिंपल वे जो सा ना वो एक देसी वे जो सा मैंने आपको बताया है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताया है कि भाई ऐसे आपको जो सा ना वो अपनी जॉब फाइंड करनी है विद इन फर्स्ट वीक आफ्टर लैंडिंग इन यूके, ठीक है। सेकंड वे जो सा कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमें जो सी ना वो स्पेसिफिक कैटेगरी की ही जॉब करनी है और स्पेसिफिक ब्रांड में करनी है, ठीक है। ऑब्वियसली भाई ब्रांड जब आपको जॉब देते हैं ना तो वो आपको ज्यादा पे करते हैं, लाइक मैकडोनल्ड, KFC, ठीक है, और इस तरह के बड़े बड़े स्टोर्स हो गए लाइक सेंसबरी, टेस्को, लिडल। ये आपको जो है ना वो ज्यादा ऑफर करते हैं, ज्यादा पे रेट देते हैं, NI पे जॉब देते हैं। ये कैश पे इधर जॉब नहीं मिलती, ठीक है। आपको प्रॉपर NI पे ही जॉब मिलेगी, लेकिन इनका पे रेट ज्यादा होता है। 13 to 14 पाउंड जो है ना वो इसका पे रेट एवरेज होता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। लेकिन भाई अगर उनका पे रेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनके पास एप्लीकेशंस भी ज्यादा जाती होंगी जॉब के लिए, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टफ होता है। आपको करना क्या होता है कि आपको उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू जस्ट लाइक इंडीड आपको अप्लाई करना होता है। किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए आपको CV सबमिट करवानी होती है। तो आपको 5-6 दिन या 1 वीक 2 वीक बाद, जितनी देर भी बाद वो अगर आपको रिस्पॉन्ड करें तो भाई आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि भाई हमें जॉब की ज़रूरत, अभी लड़के की ज़रूरत नहीं है, या आप जो है ना वो इस स्पेसिफिक वैकेंसी के लिए, इस सीट के लिए जो है ना वो हमें काबिल नहीं लगे, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। या अगर वो बुला भी लेते हैं, आपको बुला के आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका फर्स्ट वीक होगा, ट्रेनिंग वीक होगा, उसके बाद आपको पे जो है ना उसके बाद आपकी प्रॉपर जॉब स्टार्ट होगी और उसकी स्पेसिफिक पे होगी। तो ये इनका प्रोसेस होता है, थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा लेंथी होता है और चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि भाई आते ही आप जो है ना वो ये रैंडम जॉब फाइंड करो, ठीक है। आप अपनी कोई सेटलमेंट रख लो, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट करो, ताकि आपको पता हो कि यार मेरे पास एक बेसिक जो है ना वो मेरी बेस चल रही है, मैं अपना सर्कल चला रहा हूँ ये जॉब करके, और साथ साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप करते रहो, आपको कहीं ना कहीं से कॉल आ जाएगी। तो इसका वे ये है कि आप आते ही जो है ना वो आप फर्स्ट वीक इसी तरह से लगाओ, मार्केट घूमो, सर्च करो, बंदों से, लोगों से रिलेशंस बनाओ, कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाएगी, वो जॉब स्टार्ट करो। साथ साथ में आप जो है ना वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस करते रहो। जब आपको कहीं से भी किसी अच्छे स्टोर से कोई जॉब की ऑफर आ जाती है, उनके साथ प्रॉपर बातचीत करो, देन उस पे शिफ्ट करो, दूसरी जॉब को लीव कर दो। तो ये वे है जॉब ढूंढने का यूके में आके। उसके अलावा भाई बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनको आप अपना नंबर शेयर करो। इन दिनों में थोड़ी सी जॉब मार्केट डाउन होती है, लेकिन 1 से 1.5 मंथ के बाद बहुत सारी वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपकी जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आपको हो जाएगी। लेकिन मोस्टली जो है ना वो 80 to 90% जॉब्स यूके में रेफरेंस से ही मिलती हैं। इसलिए मेरा आपको यही मशवरा है कि भाई जाओ, अपने रेफरेंस बनाओ, अपने रिलेशंस बनाओ और लोगों के साथ जो है ना वो कांटेक्ट करो। तो आप उनके साथ कांटेक्ट में रहो, देन ठीक है। रिलेशंस आपको 2 से 3 मंथ बाद खुद ही पता लग जाएगा कि भाई तो सीफ ने ये बात की थी तो उसकी जो है ना वो कितनी वर्थ है। रिलेशंस बनाने के क्या फायदे होते हैं यूके में। आपको कोई भी काम होगा ना, आप किसी को आपको पता होगा कि यार ये बंदा या फलाना बंदा ये काम करता है, मैं उसे कॉल करूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, तो होपफुली आपका वो काम हो जाएगा। इधर भाई लोग ही लोग के काम आते हैं, तो किसी का फायदा करोगे ऑटोमेटिकली आपका भी फायदा होगा। इसलिए जैसे मैं आप लोगों का फायदा कर रहा हूँ, आप लोगों को बातें बता के, आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करके, इसलिए आप मेरा फायदा करोगे, सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। जो भी यूके आ रहा है, ये यूके आना चाहता है या प्लान कर रहा है, तो उनके साथ शेयर करो ताकि उनके लिए नेक्स्ट लाइफ इजी हो सके और इंजॉय कर सकें। बाकी भाई इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। लास्ट मैंने थोड़ा इंटरटेनिंग व्लॉग अपलोड किया था, तो भी जाओ जाके व्लॉग देखो और अच्छे अच्छे कमेंट्स दो। भाई आपका ऐसे ही दोनों चीजें, इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट दोनों को कंटिन्यू रखेगा। बस आपको करना क्या है कि सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है ताकि मुझे भी सपोर्ट नजर आए। बाकी भाई आज की वीडियो के लिए यही था। मुझे आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी करनी थी क्योंकि जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ आ भी चुके हैं और कुछ आ रहे हैं। तो भाई जो भी आ रहे हैं और जो आ चुके हैं उनके लिए मैंने कहा कुछ आसानी पैदा कर दें। बस आपने घबराना नहीं है
क्योंकि जनवरी में जॉब जोन सी है ना वो थोड़ी सी लो होती है, थोड़ा सा ये काम डाउन जाता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक जो है ना वो फरवरी के लास्ट या मार्च के स्टार्ट में जॉब स्टार्ट हो जाएंगी, इवेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो भाई जॉब्स ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है हायरिंग। तो बस परेशानी होना ईजी रहना है, बाकी अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।